प्रिय छात्रों नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे, जिसमें दिया हुआ है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोड काट लिया जाता है। ठीक है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बेलन है और उस बेलन के लिए बेलन है, ठीक है, उस बेलन का व्यास और ऊंचाई, उस बेलन का जो व्यास है वो कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या जो होगी वो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है वो कितनी है 2.4, ऊंचाई दे रहा है 2.4 सेंटीमीटर। इससे एक शंक्वाकार खोल हम लोग काट रहे हैं, इस तरीके से कटेगा। ठीक है, शंक्वाकार में खोल काटा है, उसके बाद इसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये ठोस बेलन था, जिसमें क्या देखिए इसका वक्रपृष्ठ तो आना ही है और ये वाला आधार का क्षेत्रफल और प्लस ये वाला बेलन शंकु का वक्रपृष्ठ। जब बेलन के वक्रपृष्ठ और बेलन के आधार के क्षेत्रफल और शंकु के वक्रपृष्ठ को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आ जाएगा। तो लिखेंगे पहले हम दिया क्या है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या इसमें दिया 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया था 1.4, त्रिज्या कितनी 0.7 हो जाएगी। इसी तरीके से बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई स्मॉल h दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई के बाद आ जाएंगे तो शंकु पर। शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई क्या सेम होगी यहाँ पर। ठीक है, जो ऊंचाई होगी बेलन की ऊंचाई बराबर होगी और त्रिज्या भी इसके शंकु की जो होगी त्रिज्या वो बेलन त्रिज्या बराबर होगी। तो लिखेंगे यहाँ पर शंकु की ऊंचाई h, ऊंचाई है दोनों सेम ऊंचाई है तो 2.4 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या आर में दिया हुआ है, त्रिज्या भी दोनों सेम होगी 0.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात तो शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई एल का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। तो एल बराबर h², h दिया है हमारे पास 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस r हमारे 0.7 का स्क्वायर, तो एल बराबर 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5.76 और इसका 0.49। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, ये को ऐड करेंगे तो और से बन जाएगा 5 हासिल 1 4 5 12 हासिल 625। ठीक है, तो ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा 25 25 625 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या मुझे कितनी मिल गई 2.5 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ठोस आकृति है इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो ठोस हमारे पास है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहली बात जो बेलन है, ठीक है, बेलन प्लस और शंकु, बेलन प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। ठीक है, बेलन और शंकु का निकालना वक्रपृष्ठ, क्योंकि बेलन के वक्रपृष्ठ से ये वाला भाग ये वाला निकल के आ जाएगा और शंकु के वक्रपृष्ठ से ये वाला भाग ये निकल के आ जाएगा। अब ये वाला तो चला गया, ऊपर का जो आधार का क्षेत्रफल जो होता है ऊपर का वो चला गया, क्योंकि इतना भाग काट के शंकु का निकालने लग करती है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला रह गया, तो प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है 2πr(h) प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πr(l), बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, पूरे से कॉमन क्या आ रहा है πr कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 2h, यहाँ से l और प्लस r। पाई की वैल्यू कितनी होती है 7 और त्रिज्या r देगा 0.7 2 × h।
एच मान ऊंचाई दिया है 2.4, ठीक है, ऊंचाई दे दिया 2.4, त्रिज्या ऊंचाई एच दे रहा है 2.5 और त्रिज्या ऊंचाई त्रिज्या 3.7, इससे से काटेंगे 0.1 निकल के आ जाएगा, भाई देखो 5 2.2 और 24 गुना 48 तो 4.8 प्लस इसको से जोड़ेंगे तो 7 5 12 वहां से ले और 3.2, ठीक है, तो 2.2 इंटू इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 और 2 10 का 0 वहां से ले 4 से 7 है 8, ठीक है, 8.0, तो 22 अट्ठे कितना होता है 176 पॉइंट कितने का आ जाएगा 22 अट्ठे 0 का हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर का है, लेकिन इसमें ये बोल रहा है वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर निकटतम के लिए 17.6 क्या लिखेंगे सीसी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग अगर यहाँ भी रख देते हैं तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए।